और खास करके छोटे बच्चे हो तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीट फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी बजे हैं 9:30 और मैं ना किचन का थोड़ा बहुत काम करके और अपने लिए ना जीरे वाला जो पानी पीती हूँ ना वो लेके आई हूँ। थोड़ी देर बैठ के यहाँ पानी पीऊँगी फिर हेलो काम एवरीवन, करूँगी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीट फैमिली ब्लॉग। और अभी बजे हैं 9:30। लड्डू को स्कूल में भेजा है, 15 मिनट हो गए हैं। इतने में अपने लिए पानी लेके आई हूँ गर्म करके, और किचन का ना थोड़ा बहुत जो काम था वो करके आई हूँ। बर्तन वगैरह सिंक में रख के आई हूँ, किचन की क्लीनिंग करके आई हूँ। और अब मैं इस ना रूम को ठीक करूँगी। सबसे पहले रूम की क्लीनिंग हो जाएगी ना, उसके बाद किचन का काम कर लूँगी। आज ना 2 दिन बाद गए ना बच्चे, तो बच्चों को तो एक्साइटमेंट लग रही थी कि हाँ जाना है इनको। मेरी बैंड बज गई। इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना 2 बच्चों के अंदर, तो वो बस, और खास करके छोटे बच्चे हो तो। बस 2-4 मिनट में पानी पी के और काम पे लगना है, क्योंकि एक बार अगर हम रजाई में या ब्लैंकेट में बैठ गए ना तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन ही नहीं करता है फिर निकलने का, और टाइम का ना पता ही नहीं लगता है कि 1 घंटा कब निकल गया है। तो बस 9:30 तो वैसे ही हो चुके हैं, तो फिर टाइम नहीं लगता है कि 10:30 कब हो गए। और 10:30 होने के बाद ना 11-12 आराम से ही बज जाते हैं। तो इसलिए ना बच्चों के जाते तो ये रहता है कि फटाफट से काम निपटा लो जितना हो सकता है, क्योंकि फिर बच्चों के आने के बाद ना ऐसे काम नहीं कर पाते हैं हम, जैसे अब कैजुअल काम कर रहे हैं ना आराम से, तब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर और भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ ना मैं पहले किचन का कर लूँगी, क्योंकि पानी वगैरह का काम है ना ज़्यादा रहता है। तो फिर ये वाला काम करके मैं जो है रूम का काम करूँगी। तो देखिए किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। अब ये किचन का काम हो गया है, अब चलते हैं रूम के साइड। तो रूम में आ गई थी, और कपड़ों से लेके तो मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है ना, क्योंकि डेली कपड़े धुलते हैं और डेली मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। और जब मैं रखती हूँ ना तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि अलमीरा में ऐसे भी कपड़े हैं जो कि मुझे बेड वगैरह में भी रखने हैं, और आधे कपड़े ऐसे हैं कि मुझे निकालने भी हैं। एक बार ना मैंने कपड़े निकाल दिए थे थोड़े दिन पहले, तो फिर वो बैग में ही रखे हुए हैं। जो मुझे यूज़ करने रहते हैं ना, तो उसमें से मैं निकाल रही हूँ बार बार। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि अलमीरा में वैसे ही कपड़े रखे जा रही हूँ। तो मेरे को टाइम लगेगा ना तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि एक ही रूम है और इसमें ना कपड़े ही कपड़े रह गए हैं। बहुत सारा सामान रहता है। अगर हमारे पास रूम एक रहता है ना तो सामान तो ज़्यादा होता ही है, बच्चों का भी रहता है, तो फिर उसको एडजस्ट करना रहता है। मतलब कम स्पेस में ज़्यादा सामान आ जाए, ये चीज़ देखनी पड़ती है। और बस यहाँ ना मैं सारे में कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि धूल वगैरह, और इन्होंने पॉपकॉर्न वगैरह खाए थे ना, तो सारे में जो है इसके छिलके वगैरह डाल दिए। तो अच्छे से साफ़ कर दूँगी बेड को, क्योंकि रात को लड्डू आई थी शादी से, तो फिर वो पॉपकॉर्न वगैरह ले आई थी वहाँ से, और सारे में हो गया था। तो यहाँ भी मैं कपड़ा लगा दूँगी। धूल वगैरह ना इतनी जम जाती है बहुत ज़्यादा, और ये टेडी ना ये इतना गंदा हो जाता है ना लटका हुआ। इसको मैंने थोड़े दिन पहले धोया था, और अब फिर इस पे धूल लग गई थी, तो फिर मैंने इसको वैसे ही झाड़ दिया है। अच्छे से साफ़ हो गया। अगर साथ के साथ हम करते रहे ना तो साफ़ हो जाता है। थोड़े दिन वैसे छोड़ देना ना करके तो फिर जम जाता है इसके ऊपर ही। तो सारे ब्लैंकेट वगैरह मैं रख दूँगी। ये चद्दर हैं, ब्लैंकेट नहीं है, अभी मैंने निकाले नहीं हैं। ये गर्म चद्दर हैं जो कि बेड पे बिछाने वाली है, वही ओढ़ रहे हैं अभी हम। तो ब्लैंकेट वगैरह निकालेंगे या आज कल में कभी भी, क्योंकि सर्दी ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और काफ़ी मतलब गंद निकला है आज बेड पे से। और क्योंकि डस्ट भी थी, और जो पॉपकॉर्न वगैरह है उसके वो भी थे तिनके वगैरह, तो फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी। क्योंकि झाड़ू पोछा तो ना मैंने सुबह ही कर दिया था, लेकिन एक बार अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी ना तो फिर जो किरकिराहट है ना रूम की वो निकल जाएगी। और बस यहाँ ना रूम हो गया है साफ़। तो देखिए बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है रूम। और ऐसा रूम रहता है ना तो मन लगता रहता है। तो रूम के अंदर चाहे छोटा हो खुला लगता है, अगर हम सारा सामान मैनेज करके रखें तो अपनी अपनी जगह पे। और यहाँ ना मैं आ गई थी अपनी अलमीरा पे। आज मैं ये काम कर ही दूँगी सारा, क्योंकि ना आजकल करते करते ना बहुत दिन हो गए हैं, और इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ ना मैं। मेरी अलमीरा में भी इतने सारे कपड़े हो गए हैं ना, और ये हैंगर है ना जिस पे मैंने ये साड़ी वगैरह रखी हुई है, वो बार बार गिर जाते हैं। मेरे को ना ऑर्गेनाइज वो जो बैग होते हैं ना साड़ी वगैरह के या कपड़ों के, वो मंगवाने हैं। तो 3-3 का ना पेयर आता है, वो मैं वही ऑर्डर करूँगी। तो फिर बस यहाँ ना अलमीरा के सारे कपड़े जो भी मैंने बैग वगैरह थे ना वो निकाल लिए हैं, और सॉक्स वगैरह हैं, कैप वगैरह हैं, वो मैं अलग अलग करके रखूँगी। पहले ना मतलब एक में ही पॉलीथीन में रखे हुए हैं, और ये ना इसमें से निकालने में बहुत परेशानी होती है। तो फिर जैसे अलमीरा के अंदर 3 पार्ट है ना, तो एक पार्ट में मैं कैप और सॉक्स रख दूँगी, और एक में जो है मेरी जो कपड़े वगैरह है ना विंटर के वो रख दूँगी, जैकेट वगैरह है जो, और एक में मैं इनके रख दूँगी। तो इस हिसाब से रखूँगी ना तो फिर हम निकालने भी आसानी रहेगी हमें, और मिल भी जाते हैं आसानी से।
तो वैसे मतलब बैग वगैरह में रखते हैं ना तो फिर निकालने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और बच्चों को स्कूल जाना रहता है, इनको ऑफिस जाना रहता है, तो फिर मतलब टाइम लगता है उसमें निकालने में। और मेरे को ना बहुत झंझट लगता है, मतलब ऐसे बैग्स वगैरह में कपड़े हों, निकालने में ना इतनी प्रॉब्लम होती है ना। तो फिर आज मैं इनको अरेंज ही कर दूँगी अपनी अपनी जगह पे, तो ठीक रहेगा। और आज लड्डू भी नहीं है तो फिर ये काम मेरा आज हो जाएगा, क्योंकि ना खाना वगैरह मैंने बना लिया है, और एक को तो संभाल लेती हूँ, मतलब 2 हो जाते हैं ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आज मेरा इतना टाइम है मेरे पास कि मैं ये काम कर लूँ, ये भी थोड़ा लेट ही आएँगे। अगर ये भी आ जाते हैं ना तो भी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर बहुत मतलब हो जाता है ना काम। तो बस इसीलिए अभी कोई नहीं है यहाँ पे, तो फिर 1-2 घंटे हैं मेरे पास जिसमें मैं ये सारा काम कर लूँगी आज, क्योंकि एक बार लग जाऊँगी ना तो हो ही जाएगा, और सोचते रहते हैं ना तो नहीं हो पाता है। तो आज तो मैं करके ही रहूँगी इस सारे काम को, जो भी मुझे निकालने हैं ना बेड में से वो मैं आज ही निकाल लूँगी, और फिर अरेंज भी आज साथ के साथ ही कर दूँगी। और ये जो निक्कर वगैरह है ना वो मैं इसमें रखूँगी, और जो ऊपर के हैं ना जैकेट वगैरह हैं, जो स्वेटर वगैरह हैं, वो मैं बाहर वाली अलमीरा में रखूँगी, ताकि ना मुझे मिलने आसानी से मिल जाते हैं फिर। क्योंकि निक्कर का तो ऐसा रहता है कि बार-बार फिर बच्चे खोलते रहते हैं उसको निक्कर के चक्कर में, और फिर मतलब सारी फिर वो गिरा देते हैं, मतलब सारा फिर उलट-पुलट कर देते हैं। तो निक्कर तो मैं यहीं रखती हूँ, क्योंकि रात को भी ज़रूरत पड़ती रहती है। और 2-4 स्वेटर हैं, 2-4 मतलब टी-शर्ट है, वो भी मैं यहीं पे रखती हूँ। तो यहाँ से मैं अपनी अलमीरा के जो कपड़े हैं ना मेरे, मैंने गर्म कपड़े निकाले हुए थे, तो वो भी मैंने ऐसे ही रख दिए थे इसके अंदर। तो इनको भी मैं बाहर रख के आऊँगी अलमीरा के अंदर, ताकि ना ये वाली स्पेस हो जाए। इसे ना छोटी है, वैसे बड़ी दिखती है लेकिन है ये छोटी, क्योंकि मतलब ट्रायंगल शेप में है ये, तो फिर इसमें ना कपड़े कम ही आते हैं। तो बस वो डेली जो रेगुलर बेस पे पहनती हूँ ना वो वाले कपड़े मैं इसमें रखूँगी, और जो मोटे कपड़े हैं ना बहुत मोटे हो जाते हैं ना विंटर के कपड़े, तो वो मैं बाहर ही रख के आऊँगी। तो बस यहाँ सारे कपड़े मैं निकाल दूँगी, और चीकू आराम से खेल रहा है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये खेल रहा है ना जब तक मेरा सारा काम हो जाएगा। और देखिए कपड़े इतने ज़्यादा है ना, तो इसीलिए मेरे को टाइम लग रहा था कि आजकल हो रहा था, लेकिन ये करना ही पड़ेगा मुझे आज तो। और जितनी भी बैग्स वगैरह है ना वो मैं बाहर वाली अलमीरा में से लेके आई हूँ, क्योंकि जो करवा चौथ पे मैंने लांचा वगैरह डाला था ना, और भी बहुत सारे कपड़े हैं वो भी एज़ इट इज़ ही रखे हुए थे। तो ये भी मैं बेड में रख दूँगी, जो बेड का सामान है वो बेड में रख दूँगी, और जो बेड से निकालना है वो भी निकाल लूँगी मैं। तो ये साड़ी वगैरह है मेरी जो कि मैं नहीं पहनती हूँ, वो मैं बेड में रख दूँगी। क्योंकि ना अगर ये बेड होता है ना जिसमें हम ये सामान वगैरह रख सकते हैं, बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ का, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर हमारे पास स्पेस कम है ना तो फिर ऐसी चीज़ें लेने में ही फ़ायदा रहता है, क्योंकि एक बेड है मेरे पास जिसमें मतलब खोल नहीं सकते हम, तो उसमें ना प्रॉब्लम रहती है, बस वो बेड ही है और कुछ यूज़ नहीं आता है। तो इसलिए जिसमें ये पार्ट्स होते हैं ना वो लेने में फ़ायदा रहता है, और इसमें ना बहुत सारा सामान आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा रहता है इस चीज़ का। और है ना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सामान भी हो जाता है, इनके कपड़े हो जाते हैं, हमारे खुद के कपड़े रहते हैं, विंटर के रहते हैं, ओढ़ने की चादरें वगैरह हर चीज़ होती है, मतलब पूरा रूम का सामान ही होता है। और एक रूम में एडजस्ट करना ना बहुत मतलब देख के करना पड़ता है, कौन सा सामान कहाँ रखना है, और याद भी रखना पड़ता है, नहीं तो ना अगर होच पोच मिक्स हो जाए ना तो फिर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। और मेरे पास है ना ऑर्गेनाइज बैग नहीं है, तो फिर मैं ना इस तरीके से कपड़े लगाती हूँ इसके अंदर कि मुझे याद रहता है कौन से कपड़े किसके हैं, मतलब एक लाइन में एक ही के कपड़े लगाती हूँ। जैसे मेरे सूट हैं तो एक ही लाइन में लगाऊंगी, और मेरे वेस्टर्न ड्रेस कुछ भी हैं मतलब टॉप वगैरह हैं वो मैं एक ही लाइन में लगाऊंगी। बच्चों के हैं वो मैं एक साइड रख देती हूँ, और इनके हैं जो वो मैं एक साइड रख देती हूँ, चादरें वगैरह एक साइड रखती हूँ। तो इस तरीके से लगाने से ना आसानी से मिल जाते हैं, ईजिली पता लग जाता है कि कौन से मतलब कहाँ पे किसके कपड़े हैं। और ऐसे नहीं रखे होते हैं ना तो फिर अगर कहीं जाना रहता है ना हमें एकदम से निकालने पड़ते हैं, और जल्दबाजी में ना तो फिर हम सारा ही उलट पुलट कर देते हैं, तो फिर कोई कपड़ा कहीं चला जाता है, कोई किसका किसी के साथ मिक्स हो जाता है। तो अब ना जैसे मुझे कहीं जाना भी रहता है ना और मतलब एकदम से निकालने पड़ते हैं, तो फिर पता रहता है कि कौन से कहाँ मिलेंगे किसके कपड़े, तो ईजी रहता है। तो इस तरीके से मैनेज करके चलते हैं ना तो ही मतलब हो पाता है, नहीं तो फिर स्पेस कम रहता है और सामान ज़्यादा है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। और जितना सामान मैंने बेड में रखा है ना उतना निकाल भी लिया है, जितनी भी स्वेटर वगैरह मैंने आज ही निकाल ली हैं, चाहे मैं ना बाद में पहनूँ इनको, लेकिन मैंने अभी निकाली है क्योंकि ना इनको साथ के साथ अरेंज ही कर दूँगी, फिर बाद में ना फिर ये रहेगा कि ये वाली नहीं निकाली है। तो मैंने जितने भी मेरे विंटर के थे ना वो सारे निकाल लिए हैं, बस 1-2 स्टॉल को छोड़ के।
और बस ये भी मैं बाहर वाले अलमीरा में ही लगा के आऊँगी। अब मुझे ईज़ी रहेगा, एक मतलब सबकी ना अपनी डिवाइड हो गई है, एक पार्ट एक का, एक पार्ट एक का। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से जो है अरेंज कर दिया है मैंने कपड़े। और मुझे ना पता था कि जिस दिन मैं कपड़ों में लग गई ना, उस दिन मेरा पूरा व्लॉग कपड़ों का ही जाएगा, क्योंकि ये अरेंज करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत सारे थे ना, इसीलिए तो एक साथ मैंने कर दिए हैं। थकान तो मुझे हो गई है क्योंकि पूरे दिन से ना सोई भी नहीं थी और मतलब किचन वगैरह का काम भी करके आई थी, तो मैं थक गई हूँ। तो काम भी मेरा सारा हो ही गया है, मतलब सारे कपड़े अरेंज हो गया, थोड़े बहुत जो बचे हैं ना वो मैं जल्दी से कर दूँगी अभी। ये सूट है ना एकदम से मैंने निकाल लिया था और ये यूज़ का नहीं है, तो फिर मेरे को अभी बेड नहीं खोलना है। ये मैं बाद में रखूँगी, क्योंकि अभी अकेले मैं बेड खोलूँगी ना तो चीकू का मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी मुझे इसको सँभालना। बेड खोलने के बाद ना इनको ये रहता है कि हम ही बैठ जाएँ इसके अंदर, तो बस इसीलिए मैं अब नहीं खोलूँगी दोबारा से बेड। तो इसको मैं अभी ना दूसरी अलमीरा में रख दूँगी, तो फिर बाद में जब कभी कुछ सामान निकालना पड़ेगा ना तब मैं रखूँगी। तो अभी तो ना इतनी प्रॉब्लम हो गई थी ना मुझे इसको सँभालने में, तो बच्चों का ना पता नहीं रहता है कब खेलना स्टार्ट कर दें और कब परेशान करना स्टार्ट कर दें। तो बस यही है, अब मैं चद्दर वगैरह ठीक कर दूँगी, क्योंकि जो ये दूसरा बेड है ना इन वाला, तो इसके नीचे भी बहुत सारा सामान था। इसका जो सामान है ना वो भी मैंने जो है दूसरे वाले बेड में रख दिया है, और नीचे जो स्पेस बच गया है ना उसके अंदर जो हम ब्लैंकेट वगैरह निकालेंगे ना वो मैं रख दूँगी, ताकि नीचे का स्पेस खाली हो गया है ना, तो फिर क्योंकि इसके नीचे सामान था तो फिर नहीं रख पाती, क्योंकि और जगह है नहीं। तो जो भी ब्लैंकेट वगैरह आएँगे वो इसके नीचे ही जाएँगे। तो फाइनली बहुत बड़ा जो काम था ना मेरा वो आज मैंने कर लिया है पूरा, क्योंकि आज लड्डू गाँव में है ना, तो फिर मेरा हो पाया नहीं, तो फिर मेरे को कल सैटरडे हो जाएगा और फिर संडे हो जाएगा, 2 दिन की इनकी छुट्टी दोबारा से आ जाएगी, तो फिर बिल्कुल नहीं हो पाता ये काम। तो और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ये पॉलीथीन वगैरह है ना, ये ब्लैंकेट के ही पॉलीथीन है, तो इन बड़े-बड़े पॉलीथीन होते हैं ना, मैं एक साथ ही मतलब एक जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये रखने पड़ेंगे ना जब विंटर वाले कपड़े, तब मुझे ईज़िली ये मिल जाएँगे, क्योंकि ना अगर बच्चों के हाथ लग जाते हैं ना तो ये फाड़ ही देते हैं इसको, तो मैं एक ही जगह पे रखती हूँ। और ये छोटा-सा रूम है ना मेरा, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर सारे कपड़े सब कुछ सामान अपनी-अपनी जगह पे हो ना, तो फिर छोटी-सी जगह भी ना खुली लगने लग जाती है। और अगर ये पड़े रहते हैं ना बेड पे या कहीं-कहीं कपड़े रहते हैं तो फिर स्पेस कम लगता है। तो ये सारा हो गया था मेरा काम। मैं आपको कल दिखाऊँगी कि अलमीरा कैसी लगी है, और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ।